हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनोकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आई एम श्योर यू आर टेकिंग लॉट ऑफ केयर अबाउट योर फिज़िकल हेल्थ। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, आपका वेट तो नहीं बढ़ रहा है, या आपके विटामिन्स लेवल कैसे हैं। यू टेक सो मच केयर ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ। आर यू टेकिंग सिमिलर केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ टू? जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन की मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं की जा सकती है। इन आवर सोसाइटी टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ इज़ काउंटेड एज द स्टिग्मा। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ इंडिविजुअल आप कर सकते हो टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, बट एज अ सोसाइटी व्हाट वी शुड डू टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ द फीमेल। तीन चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वैलिडेट देयर फीलिंग। एक सोसाइटी ने रूल बनाया है या एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है कि वुमेन ऑलवेज हैज़ टू बी हैप्पी, दे हैव टू बी अपीलिंग, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ द थिंग, और हमेशा उन्हें एक हैप्पी अपीयरेंस देना पड़ता है। इफ़ दे शो एंगर, या उन्हें कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या कभी जेलसी होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको लेबल किया जाता है कि ये क्रेज़ी है। सो दे शुड बी अलाउड टू हैव प्लेथोरा ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसा वो हैप्पी है तो उन्हें हैप्पी दिखना चाहिए। इफ़ दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दे आर एंग्री अबाउट समथिंग, दे शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस दैट एंगर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा उन्होंने अच्छा ही दिखना चाहिए या उनके फीलिंग्स को उन्होंने अपने अंदर बॉटल अप करके रखना चाहिए। अगर आप ये अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हो तो आगे जाके आपको ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल ये रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाती है। तो ऑलवेज़ वैलिडेट देयर फीलिंग। अगर उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं अच्छा लग रहा है। इफ़ दे आर हैप्पी दे शुड फील हैप्पी। बट अगर वो कोई रीज़न से हैप्पी नहीं है या बहुत ज़्यादा एंग्री है तो उन्हें वैसा ही एक्सप्रेशन दिखाना चाहिए। उन्हें किसी और के लिए अपने एक्सप्रेशन को छुपाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये उनके मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। Secondly, we should all, as a society, we should give general public awareness about the hormonal changes which the female is going. Like फीमेल की बॉडी में थ्रू आउट दी लाइफ हार्मोनल चेंजेस चलते रहते हैं। एडोलेसेंस एज में अलग हार्मोन होते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट होते हैं, लैक्टेशन में एक डिफरेंट टाइप के हार्मोन फ्लड आउट होते हैं उनकी बॉडी में। देन मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में काफ़ी ज़्यादा हार्मोन इरेगुलर होते हैं, और ये सब continuous hormones का change throughout their life makes them more susceptible for different type of presentation. जैसे adolescence age में because of so many hormonal changes उन्हें PMS होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, वेट गेन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। सिमिलरली पोस्ट डिलीवरी बहुत सारी यंग फीमेल स्पेशली प्रोफेशनल्स दे गो इनटू अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसे हम पोस्टपार्टम ब्लूज़ बोलते हैं। ये भी हार्मोन्स के थोड़े से चेंज की वजह से होता है। एंड अराउंड पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज, ये सब हार्मोन्स की वजह से दे हैव मोर चांसेस ऑफ गोइंग इनटू अ डिप्रेशन। सो ये जनरल पब्लिक का पता होना ये इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट होती है। इट्स नॉट लाइक कि दे आर फेकिंग। उन्हें पीएमएस होता है, उन्हें पोस्टपार्टम ब्लूज़ हो सकते हैं, उन्हें एट द टाइम ऑफ द पेरीमेनोपॉज उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लग सकता है। दे फील एंग्शियस, दे फील इरिटेबल, दे फील एंग्री। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है, और ये उनके हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। जब एज अ सोसाइटी वी विल रिकॉग्नाइज दैट, देन हमें पता चलेगा कि नहीं, यस, ये एग्जिस्ट होते हैं और इसका राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि ये मेनोपॉज की वजह से हो रहा है तो इसको छोड़ दो, ये अपने आप से ठीक हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ सही सोच नहीं है ये बिल्कुल। एंड थर्ड, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए फीमेल से। सोसाइटी ने एक अलग टाइप के स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं फीमेल्स के लिए कि उन्होंने हमेशा एक तरह से ड्रेसअप करना चाहिए या एक तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए अपने आप को। उन्होंने हमेशा एकोमोडेटिंग रहना चाहिए, कभी भी वो कोई चीज़ को नहीं बोल सकते। दे हैव टू मल्टीटास्क। उन्होंने बाहर भी काम करना चाहिए, उन्होंने घर का भी काम करना चाहिए, बच्चों को भी संभालना उनकी जिम्मेदारी है। सो ये सब चीज़ें जो अनरियलिस्टिक प्रेशर देती है फीमेल को, वो उनकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो एज अ सोसाइटी हमारा ये समझना ज़रूरी है कि सपोज दे डोंट वांट टू डू गो फॉर, सपोज दे आर वर्किंग एंड दे डोंट वांट टू वर्क एट होम, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यू डोंट फोर्स देम टू डू ऑल दिस थिंग।
बिकॉज़ ये एक मल्टीटास्किंग है और कंटिन्यूस मल्टीटास्किंग उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। अगर हम एज अ सोसाइटी ये चीज़ों पे एक्ट करेंगे तो फीमेल्स हमारी सोसाइटी में ऑलवेज़ हैप्पी और हैप्पी रहेगी, उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो फीमेल को लेट एज में होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। नाउ आप एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? तो सबसे पहले अपने डाइट का ध्यान रखिए। ईट अ हेल्दी डाइट विच कंटेन प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फाइबर डाइट हो, जो आपको एक परफेक्ट न्यूट्रिशन दे। कुछ ऐसे विटामिन्स भी आते हैं जैसा बी कॉम्प्लेक्स में B1, B6 एंड थायमिन, जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। वो ऐसे विटामिन्स को लीजिए। आपका एक एक्सरसाइज का पैटर्न रखिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको फील गुड हार्मोन रिलीज़ करते होते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। हमेशा एक मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग का एक शेड्यूल रखिए, वो आपके माइंड को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करे। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ के लिए, वो है कि कीप योर कम्युनिकेशन ऑलवेज ओपन। हमेशा अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप बात करिए, आप बताइए। जब भी आप प्रॉब्लम शेयर करते हो, प्रॉब्लम शेयर्ड इज़ प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कुछ तकलीफ़ है तो आप बताइए, तो उसका आपका बात करके या काउंसलिंग करके आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। टेक अ ब्रेक। अगर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो और कोई ब्रेक नहीं ले रहे हो तो ये भी आपको काफ़ी मेंटल एग्जॉशन दे सकता है। तो इन बिटवीन आपके वर्क से थोड़ा ब्रेक लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक सफिशिएंट स्लीप। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो आपके ब्रेन के पास वो टूल्स नहीं रहेंगे जो आपको मेंटल हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका एक सफिशिएंट प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाफ अलाउड, बिकॉज लाफ्टर एक बेस्ट रेमेडी है जो आपके मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रख सकती है। अपनी रिलेशनशिप को हमेशा नर्चर रखिए। आप जब अपने फ्रेंड से मिलते हो, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप काफ़ी रिलैक्स फील कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपके ये सब प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो सकते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई है जो आपके सर्कल में जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है एंड दे हैव सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो अगर आप उनको हेल्प करते हो उसमें से निकलने के लिए, तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो ये याद रखिए कि जैसे आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जैसे आपने वेट का ध्यान रखते हैं, जैसे आपने डाइट का ध्यान रखते हैं, जैसे आप आपकी आपके बोन्स का, बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू आर फीलिंग एनीथिंग, इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस, इफ़ यू आर फीलिंग एंशियस, ऑलवेज़ आपकी फैमिली से नहीं तो आपके फ्रेंड से शेयर करिए। एंड आप जब वो शेयर करते हो तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है। इन सीवियर केसेस, अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, तो ऐसे केसेस में काउंसलर से हेल्प लेकर आप अपनी ये सिम्टम काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe.